आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, कहां तक चल लिए थे, इसको सीख लिए थे सर 15 तक। अभी पढ़ते हैं 16, प्रश्न संख्या कितना 16। देखो प्रश्न संख्या 16 क्या कह रही है। प्रश्न संख्या 16 बोल रहे हैं क्या, एक घन का आयतन 1331 है मीटर घन मीटर है, तो इसकी एक कोर की लंबाई क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दो। घन का आयतन कितना है बोलेगा 1331 मीटर क्यूब। तो बोल रहा है इसका कोर, कोर बोलते हैं, कोर समझते हैं, कोर बोले तो किनारा, कोर बोले तो कोची। अब निकालो किनारा कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है इसको कैसे क्वेश्चन बनेगा। एकदम हल्का क्वेश्चन है। सबसे पहले निकालो ऐसा, ध्यान दो। घन का आयतन दे रखा है, अब घन का आयतन का फार्मूला लगाओ। घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यू या ए क्यू बोलो या एल क्यू बोलो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। एल क्यू ए क्यू बराबर 1331। अगर हम केवल करते हैं, अगर ये बराबर करते हैं 30 पर चढ़ जाएगा क्यू, यहाँ क्यू लिखना जरूरी है। 1331 किसका क्यू होता है 1331। अगर यहां से निकालेंगे कितना हो जाएगा बोलो जल्दी। 1331 किसका क्यू होगा, अगर निकालना चाहे 1331 किसका क्यू होगा जी, 11 होगा। किसका होगा 11, 3 बार गुना करो ना, 11 121, 121 के निकालो 11 से गुना करो 121, फिर करो 121, देखो 1 3 3 1331, यानी कर देंगे सर यहाँ 3 लिखो 11 के कर दो क्यू, 3 से पूरा खत्म। ये बराबर कितना आ गया 11 सेंटीमीटर था या मीटर में, तो मीटर हो गया। लेकिन आता भुजा बराबर, भुजा बोलो किनारा बोला था, कोर बोला था, लेकिन आता घन का कोर बराबर कितना मीटर हो जाएगा 11 मीटर। क्या किए इसमें, देखो सिंपल प्रश्न है ये। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दे, आयतन वगैरह दे दे या कुल पिच का क्षेत्रफल दे दे, उसमें से एक भुजा निकालने की बात करें तो जिसका मान दिया गया रहता है उसी का फार्मूला यूज करना है। इसमें किसका मान दे रखा था आयतन का, हम आयतन का फार्मूला लगा लिए। क्या है ना सान जी। चलो प्रश्न संख्या 16 के बाद आते हैं 17। 17 कह रहा है क्या, सॉरी 16 के बी भी है, 16 के ये हो गया, 16 के एक बी है। 16 के बी कर रही है, घन का एक किनारा निकाले यदि उसका आयतन, तो फिर वही बात है, घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन कितना दे रखा है 74.088 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा सेंटीमीटर में, तो फिर बोल रहा है घन का किनारा निकालिए, लगाओ वही फॉर्मूला, एकदम सेम क्वेश्चन है। एक क्यू किसका स्थान पर लिखो, घन के आयतन के नीचे लिखे, किसके आयतन नीचे लिखे, घन का आयतन होता है ना क्यू, एक क्यू मान लिख देंगे 74.088। अगर हम केवल ए बराबर करें, आपको पता केवल ए बराबर करेंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, लेकिन कौन सा रूट, घनमूल वाला, यहाँ चढ़ा दो क्यू 74.088। अगर इसको निकालना चाहे आप तोड़ेंगे, बढ़िया से तोड़ेगा आप लोग, तो देखो क्या हो जाएगा 74 किसका, क्यू का मतलब क्या होता है 3 बार गुना करना। अगर आप इसमें गुणनखंड निकाल के तोड़ेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यू कितना होता है 64, 4 का क्यू। अगर यही एक हम बढ़ते हैं, अगर कुछ बढ़ते हैं एक बढ़ते हैं तो 4 से बाद कितना आता है 1 5। अगर हम 5 के क्यू करें तो 25 25 125 आता है। बताओ अगर एक बढ़ते हैं तो 125 हो जाता है, अब एक कमते हैं तो 64 कम जाता है। एक मतलब ये हो गया कि 4 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। अगर हम 288 इधर लिखा हुआ, अगर इसका हम बात करें तो 2 के क्यू करेंगे कितना होता है, तो हमको लगता है अप्रोक्स में 4.3 करें 3 3 होती है 7 आ जाएगा। अगर 4 करते हैं 4 16 64 नहीं आएगा, 2 करते 2 दूनी 4 दूनी 8 2 आ सकता है। इसको निकालो तो गुना कर दो, 4.2 गुना 4.2 कितना हो गया 84, 4 दूनी 8 4 चौको 16 168, 16 17 इतना, फिर करो इसको 42 से गुना, 4 दूनी के 8 6 दूनी 12 2 हाथ में 1 7 दूनी 14 15 5 हाथ में 1 2 1 3 इतना आ गया। 4 चौको 16 6 हाथ में 1 6 24 25 पैर में 2 7 चौको 28 28 2 30 की जरूरत में 3 4 3 7, ठीक तो है 8 6 2 8 5 10 जरूरत में 1 3 1 4 74 टैंक है 1 2 1 3 3 बार, ठीक तो है जी। 74.88 मतलब आ गया इसका किसका 4.2 का, किसका, अब 4.2 की क्यू कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। अच्छा कोई कहेगा सर इतना फास्ट आप कैसे कर लिए, अब दिमाग लगाओ, अगर हम 4 की क्यू करते हैं 64 आता है, एक बढ़ता है 5 की क्यू करते हैं 25 25 125 आ जाता है, लेकिन मतलब 5 के क्यू तो होगा नहीं, जब होगा तो 4 के। अब 4 में दशमलव में कितना आएगा उसको देखने के लिए अगर हम 4 के साथ 1 को गुना करते तो 1 की क्यू कितना होता है 1 के 1 है। अगर हम करते हैं 2 की क्यू कितना आता है 8। अगर हम करते हैं 3 की क्यू तो 3 3 होती है 27, 7 आता है लास्ट में। यूनिट डिजिट में तो पहला इकाई अंक कितना आता है 7, हम 7 है का गो। अगर हम 4 से गुना करते 4 चौको 16 चौको 64 4 आता है,
4 है रामे का गो। अगर हम 5 से गुना करते तो सबसे 125 आएगा क्यू। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, इकाई कितना आ गया 5, एरम है 5। एक मतलब दुइये तो एक ऐसा अंक है जिसको 3 बार गुना करने पर 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 के क्यू। यहाँ क्यू करो, खत्म ही हो गया। ए बराबर कितना हो गया 4.2 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर। ये क्या हो गया घन का एक किनारा। घन का एक क्या हुआ किनारा। देगा आंसर, उलटने की जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना पर आया समझ में, हवा हवा ही नहीं उड़ रहा है, समझ में आ रहा है। जब हम टेस्ट लेंगे तो नहीं अगर बेहतर बना तो समझ लेना। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 17 के ऊपर, कितना के ऊपर 17, तो 17 करिए। किसी घनाकार पिंड के किनारे की लंबाई, किसी घनाकार पिंड की किनारे की लंबाई 5 अनुपात ढूंढते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन बोले, ओ माय गॉड, विकर्ण दिल है, क्या कर दिले बाबू घन के, बताओ घन का विकर्ण दे रखा है। बस केवल लास्ट यही बताएंगे, इससे आगे नहीं बताएंगे, इसके आगे तुम लोग बना कर लेना, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। घन का विकर्ण दे रखा है बाबू 5√3 मीटर। पहले हमको ये बताओ घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी, किसी को याद है, याद करिए पिटाएंगे, ठीक है। अभी हम समझा दे रहे हैं, याद कर लो फॉर्मूला, हम तो दिक्कत होगा। घन का किनारा विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने, अब भुजा को किनारा ही बोल सकते हैं, तो लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर √3 गुने ए, ये लिख दो सीधे डायरेक्ट, लेकिन रूट से बाहर होना चाहिए, बराबर 5√3। अगर हम केवल ए बराबर करते हैं तो 5√3/3 आ जाएगा, अरे √3 आ जाएगा ये वाला, √3 से √3 खत्म, ए बराबर कितना आ गया, इस मीटर में था भी हो गया मीटर में। अब बताओ घन का किनारा या भुजा बोलो कितना आ गया 5। अब 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है, ए में पूछा है घन का किनारा, पहला पूछा है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। बताओ घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बोलो जल्दी, हाँ बोलो सही है, कितना आ जाएगा 6 गुने ए स्क्वायर, यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखो बोर्ड पर सब 6 के 6 करो, ए का मान कितना गया 5 के स्क्वायर करो, ये बाबू 6 5 5 1 25, 25 7 25 6 150 होता है ना, 25 6 150 ये मीटर में था, मीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर स्क्वायर कैसे लिखे सर, क्योंकि हम 5 5 को दुइये पर गुना किए, भुजा हमारे 5 था, तो मीटर मीटर दुइये पर गुना होगा। अब ऐसे भी याद रखो क्षेत्रफल का ऐसे मात्रा का होता है वर्ग मीटर, क्या होता है, यहाँ मीटर में रहेगा तो वर्ग मीटर, अगर सेंटीमीटर में रहा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत। चलो पहला का आंसर हो गया। बी में क्वेश्चन पूछा कि आयतन निकालिए। अब बताओ घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन ए क्यू, क्या होता है ए क्यू। ए का मान कितना रखे हैं सर 5, 5 से कर दो क्यू। अब 5 को क्या बार गुना करेंगे 3 बार, 5 के साथ मीटर भी है तो मीटर भी 3 बार गुना होगा, तो मीटर क्यू होगा ना आंसर। अब ऐसे भी आयतन का ऐसे मात्रा होता है घन मीटर या मीटर क्यू बोल सकते हैं। तो 5 5 25 25 125, अब मीटर मीटर 3 बार गुना हो कितना हो जाएगा मीटर क्यू। ये इसका हो गया आंसर, है ना, आसान प्रश्न है। अगर आप इसके आगे देखना चाहें 17 के आगे 18 में, तो घन आपकी आयतन निकालना है, जिसमें लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, आपको आसानी से बन सकता है। घन आपके आयतन वाला फॉर्मूला होता है एल गुने बी गुने एच, इसको आराम से गुना करके बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में 19 वाला आपको नहीं बनेगा, सीधे करने के लिए उसी को हम ही बना सकते हैं। 30 में कहा घन का कुल पृष्ठ दिल 1014 वर्ग सेमी, इसका आयतन निकालो। देखो कुल पृष्ठ दिल रहेगा, ध्यान रखना बड़ा, कुल पृष्ठ दे रखा है, आपको क्या करना है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाना है। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 से कट जाएगा, बाद बाकी भुजा आएगा, उसको रूट निकालेंगे, वहां से आएगा भुजा। जब भुजा निकल गया तो बताओ घन का आयतन निकालने में कोई दिक्कत होगा, 3 बार उसको गुना कर देना है। यानी आपको मिला जुला करके बना के लेकर आना है कल 23 तक। कहां तक बना के लाना है बाबू 23 तक। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इस प्रश्न को आप आराम से पॉज कर नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत किसी को। चलो किसका किताब था ये, ठीक है।